दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ रिचा। आज सुनिए लेखिका प्रियंका गोस्वामी की लिखी स्लीप स्टोरी हम इंसान रिश्तों की डोर से बंधे होते हैं। हर इंसान कई रिश्तों से जुड़ा होता है। कुछ रिश्ते खून के होते हैं और कुछ प्रेम के। कभी कभी खून के रिश्तों के ऊपर प्रेम का रिश्ता भारी पड़ जाता है, तो कभी कभी प्रेम पर खून का रिश्ता। भाई जो भी हो, हर रिश्ते की नींव प्यार और विश्वास ही होता है। फिर चाहे वो खुद के बनाए या चुने हुए रिश्ते हों या ऊपर वाले के घर से बनकर आए हुए। लेकिन हम सब जानते हैं कि रिश्तों को बनाए और बचाए रखना भी एक संघर्ष और फर्ज है। रिश्ता एक छोटे से पौधे की तरह होता है। अगर आपको रिश्ता बचाना है तो आपको माली बनना पड़ेगा, और एक पौधे को बचाने के लिए माली का फर्ज होता है कि वो उस पौधे को पानी, धूप, खाद दे और अच्छे से सींचे। अगर माली ये नहीं कर सकता तो पौधा सूख जाएगा। इसी तरह रिश्ते भी होते हैं। अगर किसी एक की वजह से रिश्ते में दरार आ जाए तो फिर उस रिश्ते को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम एक ऐसे ही रिश्ते और उससे जुड़े संघर्ष की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसकी मुख्य भूमिका में है एक चाचा जी। घर के सारे बच्चे उन्हें चाचू कहते हैं। और कहानी की दूसरी पात्र हैं छुटकी। वैसे छुटकी नाम सुनकर आप इन्हें छोटी मत समझ लेना। ये चाचू की अच्छी खासी बड़ी भतीजी हैं और हमारे इस कहानी के हर किस्से और किरदार को आपसे यही मिलाएंगी। तो चलिए मिलते हैं छुटकी और उसके मैजिकल चाचू से। लेकिन उससे पहले थोड़ी तैयारी कर लें। आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए।
अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। अब आप तैयार हैं और कहानी की किरदार छुटकी भी। छुटकी एक बड़े से शहर में अपने माँ बाप के साथ रहती थी और उसकी जिंदगी के सबसे खुशगवार दिन होते थे गर्मियों के दिन, जब वो अपने परिवार के साथ अपने पुश्तैनी घर यानी कि अपने दादा दादी के घर जाया करती थी। पुश्तैनी घर में दादा दादी के अलावा छुटकी के ताऊ जी, ताई जी और उनके 3 बच्चे रहा करते थे। गर्मियों की छुट्टी के दौरान छुटकी की दोनों बुआ और उनके बच्चे भी वहां आया करते थे। सारा परिवार हंसी खुशी गर्मियों की छुट्टी बिताता था। लेकिन परिवार का एक खास सदस्य था जो छुटकी का फेवरेट था और वो थे छुटकी के चाचू। चाचू की बात करें तो वो एक लंबे चौड़े शख्स थे। उनकी मुस्कान बहुत प्यारी थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी और उनका स्वभाव इतना मीठा था कि हर कोई उनका दीवाना हो जाए। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े थे। वो इतना खुश रहते थे कि जो कोई उनसे मिलता वो भी खुश हो जाता। चाचू के चेहरे पर कभी दुख या उदासी नहीं देखी गई। वो सारे दुख और गम हंसते खेलते निकाल देते। फिर ऐसे में हर कोई उनको कैसे पसंद ना करता। छुटकी और परिवार के बाकी बच्चों के लिए तो चाचू मानो उनकी जान थे। एक बात तो थी, चाचू के रहने से माँ बड़ा खुश रहती। वो चाचू से कहती कि अच्छा है तुम हो, वरना ये बच्चे तो हमारी जान ही नहीं छोड़ते। बात भी सच थी। बच्चे पूरा दिन चाचू के साथ रहते। कभी चाचू के साथ घूमने निकल जाते, कभी खेलने, तो कभी चाचू से ढेर सारी कहानी सुनते। बच्चों में भी चाचू का फेवरेट बनने की होड़ थी। खाने की मेज पर अक्सर घर के बच्चे इस बात पर लड़ाई करते कि चाचू के बगल में कौन बैठेगा, और यही हाल सोने के वक्त होता, क्योंकि हर बच्चे को चाचू के साथ कहानी सुनते हुए सोना होता था। सच कहें तो चाचू अपनी कहानियों के लिए मशहूर थे। हर बच्चा उनसे कहानी सुनने की एवज में वो सारे काम कर देता था जो उनकी माँ उनसे करने को कहती थी। मसलन खाना पूरा खाना, दूध पीना, पढ़ाई करना वगैरह वगैरह। घर के पीछे एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। उस पर उसके चाचू ने
छुटकी के कहने पर एक झूला डाला हुआ था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। क्योंकि बच्चे हमेशा चाचू को घेरे रहते थे, इसीलिए उसने चाचू से कहानी सुनने के लिए ये जगह चुनी थी। छुटकी झूले पर बैठती और घंटों चाचू से सुंदर सुंदर कहानियां सुनती। घर के बाकी बच्चे भी कभी कभी उस जगह आते और ऐसे में बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती, लेकिन चाचू तो चाचू थे। वो सारी लड़ाई सुलझा देते और घर के हर बच्चे को न जाने कैसे मना लेते। ऐसे में सबसे कठिन समय होता था वापसी का, जब सारे बच्चे चाचू से लिपट लिपट कर रोते थे। इन्हीं सब यादों को समेटे हुए थी छुटकी, जो 15 साल बाद अपने पुश्तैनी घर जा रही थी। दरअसल पढ़ाई करने के लिए छुटकी विदेश चली गई थी। उसके बाद जब भी उसके देश वापसी होती तो वो अपने माँ पिता के घर ही आ जा पाती थी। थोड़े दिन की छुट्टियों में उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता था कि वो अपने पुश्तैनी घर में वापस जा सके। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद वो नौकरी में व्यस्त हो गई। इसके बाद तो घर, नौकरी और अपनी जिंदगी की कड़ियों में उसे पता ही नहीं चला कि वक्त कहाँ चला गया। विदेश जाते समय उसने चाचू से फोन पर बात की थी और फूट फूट कर रोई थी, लेकिन चाचू ने उसे ये कहकर मना लिया था कि वो उसे रोज फोन करेंगे और इस तरह उसे चाचू की कमी नहीं खलेगी। फोन पर बातों का सिलसिला कुछ दिन चला, लेकिन विदेश में बैठी छुटकी और समय का फर्क होने के कारण ये सिलसिला थोड़े दिन ही चल सका। यहाँ दिन होता था तो वहाँ रात, और ऐसे में पढ़ाई और नई जगह ने छुटकी को चाचू से दूर कर दिया। हालांकि छोटे भाई का गर्मियों की छुट्टी में चाचू से मिलने जाना बदस्तूर जारी रहा। उस समय उसे भाई के जरिए चाचू के हालचाल पता चल जाते थे, लेकिन फिर छोटा भाई भी पढ़ाई नौकरी के चक्कर में चाचू से मिलने नहीं जा पाता था और इस तरह से चाचू से सब दूर हो गए। ऐसा नहीं था कि छुटकी चाचू को भूल गई थी, लेकिन जिंदगी ने मौका नहीं दिया कि वो अपने चाचू के पास जा सके। अब इतने सालों बाद ये मौका आया था और छुटकी अपना सामान बांधकर चाचू से मिलने निकल पड़ी थी। इतने साल बीत चुके थे। छुटकी बहुत ज्यादा खुश थी। उसमें एक अलग सा जोश भरा था, लेकिन उसे थोड़ी घबराहट भी थी कि उससे उसके सुंदर प्यारे चाचू कैसे मिलेंगे, क्या कहेंगे, क्या शिकायत करेंगे, कहीं डांटेंगे तो नहीं। उसे चिंता भी थी कि चाचू क्या पहले की तरह ही होंगे, हंसमुख, खुश दिल, कहानियां सुनाने वाले, सबको खुश करने वाले। चाचू ने शादी नहीं की थी और ये बात छुटकी जानती थी।
फिर अचानक उसे लगा कि कहीं वो अकेलेपन में बदल तो नहीं गए होंगे। दादा दादी के बाद ताऊ का परिवार भी शहर बस गया था। फिर वहां चाचू ही तो रह गए थे। वो सोच में पड़ गई कि क्या उन्हें कोई दुख होगा, लेकिन चाचू को तो कभी दुखी देखा ही नहीं। ऐसे में मैं उनसे कैसे बात करूंगी? अगर चाचू बदल गए होंगे तो? सफर कर रही छुटकी के दिमाग में इस तरह के तमाम सवाल घूम रहे थे। रास्ते का हर मोड़ से उसके बचपन की यादों के करीब ला रहा था। वो याद कर रही थी कि कैसे पूरे घर में वो चाचू के पीछे पीछे घूमती रहती थी, कैसे चाचू को कहानी सुनाने के लिए परेशान करती थी। कभी कभी तो वो चाचू को इतना चिढ़ाती थी कि कोई हद नहीं, और कभी कभी तो जानबूझकर नाराज हो जाया करती थी ताकि चाचू उसे मनाए। रास्ता यादों के साथ गुजरता है और कुछ ही घंटों में आ जाता है छुटकी का स्टेशन। छुटकी जैसे ही अपना सामान उतारती है, वो एक सुनसान सा स्टेशन देखती है। उसे पहले लगता है कि वो गलत जगह उतर गई है, लेकिन वहां उसी के स्टेशन का नाम लिखा था। वो अपना बचपन याद करती है कि कैसे गर्मियों की छुट्टी में इतने सारे लोग अपने घर आया करते थे। उसकी ही तरह कितने सारे बच्चे हुआ करते थे जो उस स्टेशन पर उतरते थे। लेकिन वक्त कितना बदल गया है। आज वैसी चहल पहल नहीं है और ना वैसा उत्साह। वो ये देखते हुए स्टेशन से बाहर आती है। स्टेशन से बाहर आते ही छुटकी को यकीन ही नहीं होता कि ये उसका वही छोटा सा कस्बा है जहां वो बचपन में आती थी। बाहर बड़ी बड़ी दुकानें थी, पक्की सड़कें थी। स्टेशन सुनसान था, लेकिन बाहर बहुत चहल पहल थी। छुटकी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो यहां से किस तरफ जाए, क्योंकि उसकी यादों में जो घर का रास्ता था वो तो आज है ही नहीं। उसका मन सहम सा जाता है कि इतना सब बदल गया है। जरूर चाचू भी बदल गए होंगे। अगर चाचू ने उसे नहीं पहचाना तो? छुटकी का मन घबरा जाता है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि इतने में एक ऑटो वाला आकर उससे पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। एक तरफ छुटकी घबराहट के मारे सोच रही थी कि वापस माँ बाप के पास चली जाए, और वहीं दूसरी तरफ उसे चाचू को देखने की जिज्ञासा भी थी। इतने में ऑटो वाला भी आ गया। इन सब के बीच छुटकी के मुंह पर उसके चाचू का पता आ गया और ऑटो वाले ने तुरंत उसका सामान उठाते हुए कहा कि चलिए। छुटकी ऑटो में बैठ गई, लेकिन उसकी घबराहट ऑटो की स्पीड के साथ बढ़ती जा रही थी। अचानक ऑटो वाला उसे कहता है, मैडम आप इस जगह की नहीं लगती, आप यहाँ पहली बार आ रही हैं क्या?
यूं तो बड़े शहरों में कोई किसी से पूछताछ नहीं करता, लेकिन छोटे कस्बों की यही बात निराली होती है। सब आपके साथ खुलकर बात करते हैं और मदद करते हैं। छुटकी भी ये बात जानती थी, इसीलिए जवाब में कहती है, नहीं भैया, बचपन में आती थी, अब 15 साल बाद वापस आई हूं। इस जवाब को देते ही छुटकी को फिर से पश्चाताप नाम की सुई चुभने लगती है। इतने में उसका घर आ जाता है। वो ऑटो वाले को पैसे देती है और घर के सामने खड़ी हो जाती है। घर को देखते ही उसका पूरा बचपन उसकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। घर के पीछे लगा पीपल का पेड़, उस पर लगा झूला, छुपन छुपाई खेलते वक्त उसके छुपने की जगह दादी की तुलसी, दादा की कुर्सी, हर जगह उसे अंदर तक भर रही थी। लेकिन घर में अजीब सी शांति थी। वो जैसे ही अंदर आती है, वो हर जगह शांति देखती है। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। हालांकि सारे कमरे करीने से सजे थे। तुलसी पर दिया बत्ती जल रही थी, फिर भी पूरे घर में कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आया। उसे एक बार को लगा कि कहीं उसका घर किसी और को तो नहीं बेच दिया गया। लेकिन उसके पिता ने बताया था कि अब वहां सिर्फ चाचा रहते हैं। लेकिन चाचू दिख भी तो नहीं रहे थे। वो उन्हें फोन करती है, लेकिन फोन लगता ही नहीं है। छुटकी को चिंता हो जाती है कि कहीं चाचू को कुछ हुआ तो नहीं। बेचारे चाचू अकेले रहते हैं, पता नहीं किस हाल में होंगे। वो परेशान होकर अपने पिता को फोन करती है। उसके पिता भी परेशान हो जाते हैं और उसके पड़ोस में जाकर पूछने के लिए कहते हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। छुटकी ऐसा ही करती है और पड़ोस वाली दादी के घर जाती है। पड़ोस वाली दादी तो अब नहीं थी, लेकिन उनके बच्चे थे, यानी उसके ताऊ वगैरह। पहले वो छुटकी को नहीं पहचानते, लेकिन जैसे ही छुटकी अपना परिचय देती है, वो उसे खुशी से गले लगा लेते हैं। वो उसे अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन छुटकी की फिक्र उसे कहाँ बैठने देती। वो घबराहट में उनसे बोलती है कि पता नहीं चाचा कहाँ गए, पूरा घर खाली है, उनका फोन भी नहीं लग रहा। इतने में उनका छोटा बच्चा आ जाता है और वो कहता है, दीदी, क्या आप मैजिकल चाचू को ढूंढ रही हो? छुटकी ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, कौन मैजिकल चाचू? बच्चे के माँ बाप मुस्कुराते हैं और अपने बच्चे को कहते हैं कि जाओ, दीदी को अपने
मैजिकल चाचू के पास ले जाओ। बच्चा खुश होकर छुटकी का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो दीदी, मैं आपको मैजिकल चाचू के पास ले जाता हूँ। छुटकी उसके साथ चल देती है। बच्चा नन्हे कदमों के साथ धीरे धीरे छुटकी के घर की तरफ चलता है। चलते चलते छुटकी उससे पूछती है, अच्छा बेटा, ये मैजिकल चाचू कौन है? तुम उन्हें मैजिकल चाचू क्यों बोल रहे हो? बच्चा बोलता है, दीदी, वो चाचू बहुत अच्छे हैं। मम्मी जब खाना खाने बोलती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब चाचू खिलाते हैं तब मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। देखो, मेरी बॉडी भी बन रही है। आपको पता है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी। वहां भी चाचू की वजह से वो दोबारा मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया और उसने वापस मुझसे लड़ाई नहीं की। चाचू अपने मैजिक से सब ठीक कर देते हैं, इसीलिए वो मैजिकल हैं। अभी मैं होमवर्क खत्म कर चुका हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं आज होमवर्क खत्म करूंगा। इतनी बातें हो ही रही थी कि छुटकी के चाचू का घर आ जाता है। छुटकी उसे कहती है कि चाचू यहाँ नहीं है, मैंने देख लिया। इस पर बच्चा कहता है, अरे दीदी, चलो ना, चाचू कहाँ होंगे मुझे पता है। छुटकी का दिल धक धक करने लगता है। वो बच्चा छुटकी को घर के पीछे वाले हिस्से में ले जाता है, वही हिस्सा जहां पीपल का पेड़ था। छुटकी जैसे ही वहां पहुंचती है, वो अपने चाचू को उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखती है। उम्र की लकीरें उनके चेहरे पर दिख रही थी, लेकिन चेहरे पर चमक फिर भी बरकरार थी। और सबसे खास बात, चाचू अकेले नहीं थे। चाचू के साथ बहुत सारे बच्चे थे जो शांति से चाचू के चारों ओर थे। छुटकी थोड़ा करीब जाती है और देखती है कि चाचू उन सारे बच्चों को कहानी सुना रहे थे। छुटकी के साथ आया बच्चा भी अपने मैजिकल चाचू को देखते ही झट से छुटकी का हाथ छोड़कर उन्हीं के पास भाग जाता है। कहानी सुनाते चाचू को देखते हुए छुटकी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। वो धीमे धीमे बिना किसी आहट के चाचू के पास जाती है। चाचू अपनी प्यारी सी कहानी सुना रहे थे और जैसे ही कहानी खत्म होती है, छुटकी उन्हें पुकारती है। चाचू पीछे देखते हैं और एक पल गवाए बिना छुटकी को गले लगा लेते हैं। छुटकी पूछती है, आप मुझे पहचान गए? चाचू कहते हैं, मेरी प्यारी छुटकी को मैं क्यों नहीं पहचानूंगा? देख, तेरा झूला और अच्छा बना दिया मैंने। छुटकी देखती है कि चाचू को 15 साल की कोई शिकायत नहीं थी। उसका डर और घबराहट उड़न छू हो चुका था।
छुटकी अपने बचपन में वापस आ चुकी थी। उसके चाचू आज भी उसके 15 साल पुराने वाले चाचू ही थे। दरअसल सिर्फ चाचू ही नहीं, अब तो वो मैजिकल चाचू हो गए थे। तो दोस्तों, अब छुटकी अपने मैजिकल चाचू के साथ अपने झूले पर बैठकर याद करेगी अपने बचपन के किस्से और बनाएगी कुछ मैजिकल यादें, ताकि वो भी आपकी तरह सुकून की नींद ले सके। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप भी लीजिए एक मैजिकल नींद। अपनी आंखें बंद करके गहराई से महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आपके चारों ओर सुकून है। आपका मन और दिमाग शांत है। आपके सिरहाने सुंदर सपने आपके सोने का इंतजार कर रहे हैं और नींद आपकी आंखों में भर रही है। वो धीमे धीमे आपकी आंखों को छू रही है। अब आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आपने हौले से अपनी आंखों को बंद कर लिया है। आपकी सांसों की लोरी आपको नींद की बाहों में थपकियां देकर सुला रही है। थपकी बरकरार है और नींद गहरी होती जा रही है, होती जा रही है। शुभ रात्रि।